युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास सितंबर या अक्टूबर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया इसकी महिमा का वर्णन करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह पवित्र दिन इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि उसके किसी पूर्वज का नर्क लोक में पतन हो चुका है तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी की महिमा को श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में महिष्मतपुरी नामक राज्य का राजा इंद्रसेन अत्यंत यशस्वी पवित्र था, जिसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। राजा अपनी प्रजा का संरक्षण करता था, इसलिए वह स्वर्ण, अन्न, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था। विशेषता वह मेरा नाम गोविंद गोविंद कहकर उच्चारण कर अत्यंत आनंदित होता था। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने स्वयं को शुद्ध भक्तिमय जीवन के प्रति समर्पित कर दिया था और वह अपना अधिकांश समय परम सत्य का ध्यान करने में लगा था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा की अध्यक्षता कर रहे थे। तभी उन्होंने शंख के समान श्वेत तथा बिजली की भांति देदीप्यमान नारद मुनि को आकाश मार्ग से आते देखा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी द्वारा उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। फिर नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग सुदृढ़ हैं? क्या आप प्रजा के बारे में सोचते हैं? क्या आप परम भगवान विष्णु की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे संतों में श्रेष्ठ, आपकी करुण कृपा की छत्र छाया में सब कुछ कुशल है। कृपया अपने आने का कारण बताएं। नारद मुनि ने बताया, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मेरी विनय पूर्वक प्रशंसा की। तब मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में पाया। चूंकि वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत के समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा। आपके पिता ने मुझे आपके लिए संदेश दिया कि हे पुत्र, कृपया इंदिरा एकादशी का पालन करना, ताकि मैं अपने पूर्वजन के इस पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने कहना जारी रखा, हे राजन, मैं केवल यह संदेश देने ही आपके पास आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का पालन कर अपने पिता की सहायता करनी चाहिए, ताकि पुण्यशाली होने पर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकें। राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के विषय में जिज्ञासा करने पर नारद ने उन्हें कहा, यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। ध्यान रहे कि इस दिन में एक से अधिक बार भोजन न खाएं व भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः यह संकल्प लेके, आज मैं पूर्ण उपवास करूंगा और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करूंगा। हे कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मुझे अपनी चरण कमलों में शरण दीजिए। अपराह्न में श्री शालिग्राम शिला की उपासना करें। योग्य ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर सामर्थ्य अनुसार दान दें। फिर अपने पूर्वजों को अर्पित भोज्य पदार्थों को सूंघे और गाय को अर्पित करें। संपूर्ण रात्रि भगवान केशव की धूप, अगरबत्ती, पुष्प सहित उपासना में संलग्न रहें। शयन करें। प्रातःकाल द्वादशी के दिन भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करवाने के उपरांत संबंधियों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार यदि आप संयमित इंद्रियों से इंदिरा एकादशी का पालन करेंगे तो आपके पूर्वज निश्चित ही उन्नत लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के निर्देशानुसार व्रत का पालन किया। उनके पुण्य के फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पिता यमराज के लोक से मुक्त हो गए और उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में राजा ने स्वयं अपने पिता को गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि के धाम को जाते देखा। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है। इसके पालन से राजा इंद्रसेन अपना शासन करके वैकुंठ लोक चले गए। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से इंदिरा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ।